हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग इन दिस वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं बोरुटो मांगा के फुल स्पॉइलर के बारे में। एंड अब बोरुटो मांगा के पूरे स्पॉइलर्स आ चुके हैं। एंड जैसा कि हमने पिछली बार कहा था, क्या बोरुटो मित्सुकी के अगेंस्ट फाइट कर पाएगा। सो इस चीज का जवाब हमें मिल चुका है कि यस, बोरुटो के सामने जो भी आएगा एज अ एनिमी बन के वो उससे फाइट जरूर करेगा, भले वो कोई भी हो। बट हमारा सस्ता बालों की दुकान यानी कि कावाकी, वो तो मित्सुकी से भी हार गया। तो बोरुटो के सामने उसकी औकात ही क्या है। इस चैप्टर के अंदर बहुत कुछ हुआ है एंड इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी कन्वर्सेशन है। सो उस कन्वर्सेशन को हम मेन वीडियो में कवर करेंगे। पहली चीज तो ये है यहाँ पे कि ये दो मियाँ बीवी बुढ़े बुढ़िया अभी तक जिंदा है। तुम्हें याद होगा नारुतो शिपुडेन के अंदर ये लोग शायद 80 साल के थे एंड उसमें नारुतो 16 इयर्स का था। एंड आज नारुतो का बेटा है और नारुतो का बेटा भी 16 इयर्स का हो चुका है और फिर भी ये लोग जिंदा है। ये तो पक्का है इनकी उम्र 100 या 120 से आ गई है। अब तो मुझे धीरे धीरे डाउट हो रहा है कि यही दो उत्सुकी तो नहीं जो मिसिंग है अब तक। ये अब तक कोनोहा विलेज के एडवाइजर है और मेरे ख्याल से इन्हें वापस इसलिए लाया गया है क्योंकि 7th होकागे का एडवाइजर शिकमारू था। अगर वो कहीं भी अटकता था तो उसे सही एडवाइस देने के लिए खुद शिकमारू होता था, लेकिन शिकमारू को एडवाइस देने के लिए कौन है। सो दैट्स व्हाई हो सकता है इनको इसलिए लाया गया हो जिससे ये लोग कोनोहा विलेज के एडवाइजर बन सके। और अगर कभी ऐसी सिचुएशन आए जिसके अंदर शिकमारू फंसे तो उसे बाहर निकालने के लिए ये दोनों उसे एक बढ़िया एडवाइस दे। एंड इसके अंदर इन दोनों बुढ़े बुढ़िया ने बोरुटो के फेवर में कहा है कि वो कोड को डिफीट करने में हमारी मदद करेगा। यस, यही दोनों शिकमारू को ये एडवाइस देते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है शिकमारू के मन में आए कि चलो भाई बोरुटो को अपने विलेज में रख लिया जाए। लेकिन उससे पहले वहाँ पहुंच चुका है मित्सुकी जो बोरुटो से फाइट कर रहा है। एंड यहाँ पर बोरुटो, सुमिरे एंड सारडा का भी कन्वर्सेशन होता है, जिसके अंदर बोरुटो सारडा को टीज करता है, उसे परेशान करता है कि तुमने मुझे गले कैसे लगा लिया, अरे ऐसे कैसे हो गया। इसमें सारडा भी बाकी लड़कियों की तरह यही कहती है तुम मेरे फ्रेंड हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं। थोड़ी फ्लर्टिंग के बाद, वैसे फ्लर्टिंग तो बोरुटो करता है सारडा से, लेकिन इसके बाद सारडा एंड सुमिरे को बोरुटो वो चीजें बताता है जो वहाँ पे एक्चुअल में हुई, शिनजू कैसे ग्रो हुए एंड अब उनका आगे प्लान क्या है। लेकिन यहाँ पे एक बात बहुत अच्छी हुई कि मेरी जो थ्योरी थी वो रियली कनेक्शन बिठा रही है शिनजू और कोड से। इशिकी के बारे में मैंने अपनी इस थ्योरी में बोला था कि कोड का जो चाकरा है वो भले ही उसका चाकरा करप्टेड हो, लेकिन है तो वो इशिकी का। सो इस वजह से हो सकता है वो शिनजू इशिकी हो, बट ये जरूरी नहीं कि ऐसा ही होगा, वो इशिकी नहीं भी हो सकता। और यही चीज यहाँ पर सारडा भी बोरुटो से बोलती है कि टेंटेल्स ने अपने आप को 4 पार्ट में डिवाइड कैसे कर लिया। सो यहाँ पर बोरुटो भी बोलता है कि कुछ तो हुआ है, क्योंकि वो लोग उत्सुकी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उनके अंदर कारमा की पावर्स है जस्ट लाइक इशिकी, बट दे आर नॉट उत्सुकी। एंड देन कुछ देर बात करने के बाद यहीं पर आता है मित्सुकी। इसमें एक और सबसे बड़ा स्पॉइलर ये है कि यहाँ ईडा एंड दाइमोन के लिए बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम क्रिएट हो चुका है। तुम्हें याद है पिछली बार चैप्टर 5 के अंदर जूरा बोलता है कि मेरा टारगेट 7th होकागे है, और यहाँ हमने ये प्रेडिक्ट किया था इसके पास सारी की सारी मेमोरी है, और ये चीज सही भी हुई क्योंकि यहाँ ईडा एंड दाइमोन ये बात कर रहे हैं उन चारों में से एक बंदा ऐसा है जिसको पता है कि नारुतो उज़ुमाकी अभी भी जिंदा है। और अगर वो विलेज में आया और उसने ढूंढा कि नारुतो उज़ुमाकी कहाँ है, और नारुतो उज़ुमाकी का चक्र सेंस होने के बाद तेरे पास ही सीधा वो आएगा और फिर वो ये बोलेगा कि नारुतो उज़ुमाकी मुझे चाहिए, तो उस टाइम पर कावाकी क्या करेगा। और उस टाइम पर पूरे विलेज के सामने कावाकी का पोल खुल के रह जाएगा कि उसने पूरे विलेज से झूठ बोला है कि नारुतो उज़ुमाकी मर गया है, लेकिन एक्चुअली नारुतो उज़ुमाकी अभी भी जिंदा है। और ये टेंशन वाली बात तो है। इवन यहाँ पर दाइमोन ये भी कहता है कि तेरे साथ कुछ भी हो हमें मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ हम दोनों का क्या होगा। मैं तो कहता हूँ जहाँ से आए हो वहीं लौट जाओ। यहाँ पर ईडा दाइमोन को तो चुप करा देती है, बट कावाकी यहाँ थोड़ा गुस्सा हो जाता है कि भाई एक झूठ को छुपाने के लिए कितने सच छुपाने पड़ेंगे। यहाँ जाने वाला तो एक्चुअल में कावाकी होता है, बट उसकी जगह जाता है मित्सुकी। यहाँ मित्सुकी एंड बोरुटो की फाइट के अंदर सबसे बढ़िया चीज ये है कि यहाँ बोरुटो फ्लाइंग राइजिन जुत्सु यूज करता है। तुम चैप्टर को देखना, रियली ऑसम है। एंड इस चैप्टर के अंदर बोरुटो उड़ता भी है। तुम्हें याद है अमादो ने कहा था कि उत्सुकी उड़ भी सकते हैं, तो दैट्स व्हाई यहाँ पर बोरुटो उड़ सकता है जैसे कि कावाकी उड़ सकता है। एंड भाई इस फाइट के अंदर बोरुटो अपने आप को होल्ड नहीं करता है। बोरुटो सीधा कहता है दोस्ती वोस्ती गई भाड़ में, वो तो साइड रख, पहले हम लड़ेंगे, टोकनो जुत्सु मैं नहीं खेलता भाई। और यहाँ बोरुटो से फाइट करने का सीधा मतलब यही है मित्सुकी का, क्योंकि मित्सुकी अगर कावाकी के साथ आता और कावाकी अपना चाकरा इरेज करके भी आता, फिर भी बोरुटो को पता लग जाता कि वो आ चुका है। दैट्स व्हाई मित्सुकी कावाकी को बेहोश करके खुद बोरुटो से फाइट करने के लिए आता है। क्या गुंडा बनेगा रे तू। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, क्या कोई उत्सुकी किसी सेज
मोड चाकरा को सेंस नहीं कर सकता है। हो सकता है ये चीज सही हो, क्योंकि कोई भी उत्सुकी किसी भी नेचर एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। इवन सबसे ज्यादा इफेक्टिव अटैक किसी भी उत्सुकी के लिए सेज मोड ही होता है, और आप इसे सेज पावर भी कह सकते हो, क्योंकि यार जैसे ही मित्सुकी आया वैसे ही बोरुतो को यहाँ मित्सुकी को सेंस कर लेना चाहिए था, लेकिन वो नहीं कर पाया और वो उसके स्नेक ट्रैप में फंस गया। लेकिन फिर भी बोरुतो हमारा स्मार्ट है, उसने फ्लाइंग थंडर जुत्सु यूज किया, खुद को निकाल लिया। और मेरे ख्याल से जिस तरीके की फाइट मैं इस चैप्टर के अंदर मित्सुकी की देख रहा हूँ बोरुतो से, तो हो सकता है मित्सुकी कोड से अच्छी फाइट दे बोरुतो को, गारंटी है। और ये तो पक्का है कि मित्सुकी बोरुतो को उसके कारमा तक तो पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा, क्योंकि जितनी आसानी से इसने कोड को डिफीट कर दिया उतनी आसानी इधर लग नहीं रही है मुझे। एंड यहाँ मित्सुकी सेज पावर को यूज कर रहा है, सो एक उत्सुकी को सेज पावर ही इफेक्ट करता है। दैट्स व्हाई मित्सुकी बोरुतो को अच्छी टक्कर दे सकता है। अब ये तो हमें आने वाली मांगा में पता लगेगा कि क्या होगा, क्योंकि इस मांगा के अंदर तो बोरुतो एंड मित्सुकी का टाई हो चुका है। ये फाइट कंप्लीट ही नहीं हुई है। अगर मित्सुकी वर्सेस बोरुतो की फाइट के लिए तुम एक्साइटेड हो तो तुम्हें चैप्टर 7 का इंतजार करना ही होगा। और आज के लिए बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।